दुश्मन को हमें मिलकर कुचलना होगा। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सभी देशवासियों को इस आतंकवाद के खिलाफ एक साथ आना पड़ेगा, तभी इस आतंकवाद का सर्वनाश हो सकेगा। सभी को लेना होगा, क्योंकि पैर में कांटा चुभता है तो हाथ ये नहीं सोचता कि पैर में चुभा और मुझे क्या है। घटना चाहे उदयपुर की हुई है, लेकिन उसका प्रभाव पूरे समाज पर है। उस मानसिकता को रोकना होगा, कुचलना होगा। अभी ये सभी कार्यकर्ता बंधु इनके पास इस बीच में धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हत्याकांड हुआ है, उसके खिलाफ रोष प्रदर्शन करने के लिए गोवाना के विश्व हिंदू परिषद के आज इकट्ठे हुए हैं। एक अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं। कुलदीप उस बच्चे ने, उस दर्जी ने अपने मन की बात से एक स्टेटस लगाया था, उसे कत्ल कर दिया। कहाँ है हमारे नगर निवासी? मतलब क्यों नहीं हम जिहादी को समझा पा रहे जिहादियों को कि जिस दिन हिंदू इकट्ठा हो गया 95 करोड़ हिंदू, इनको मुश्किल हो जाएगा। किंतु हिंदू अमन पसंद है, शांति पसंद है। बार बार निवेदन है कि इतना ना भड़काएं, ये शराफत छोड़कर हम भी उन्हीं जैसा व्यवहार करने लगे। हम नहीं चाहते उन जैसा व्यवहार करना, क्योंकि हमारा धर्म सिखाता ही नहीं है। क्यों ऐसा होता है कि जब हम मंदिरों से बाहर निकलते हैं, हम प्रसाद बांटते हैं, और वो मस्जिदों से बाहर निकलते हैं वो पत्थर फेंकते हैं? क्यों ऐसा होता है? इस विचारधारा का विचार करना चाहिए। चल जिस तरीके से मैं बोल रहे हैं कि मोबाइल की टाल मालो, हथियार ले आओ। हथियार का तो देखिए संविधान का सम्मान करना चाहिए, हथियारों का समर्थन मैं नहीं करता, किंतु कम से कम अपनी रक्षा के लिए कम से कम लाठी तो घर में हो। घर में कुत्ता बंदर आ जाए तो हमारे पास घर में लाठी नहीं मिलती, इतना तो कम से कम हो सके। संविधान भी हमें स्वरक्षा का अधिकार देता है। चल जिस तरीके से ये बहरहमी से ये हमारे हिंदुओं को छाती है करते हैं, हमारे हिंदू क्यों नहीं जाग पाते? बस हमारे हिंदू ज्यादातर अपने रोजी रोटी के चक्कर में रहते हैं। जागना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लेट हो जाएंगे। जागना पड़ेगा इनको, और इनको सिखाना पड़ेगा, शिक्षा देनी पड़ेगी। जो 2 आतंकवादी पकड़े गए उनको इतनी सजा दी जाए कि बाकियों को भी शिक्षा मिले और हिंदू इकट्ठे हो तो ही बात बनेगी। जी डॉक्टर साहब, लगातार हिंदुओं को छाते ये हो रहा है, फिर भी हिंदू समझ नहीं पा रहे। वो एक बैनर और था। हिंदू समाज इतना विस्तृत है, लेकिन जागरण का अभाव होने की वजह से ये घटनाएं देश में बढ़ रही हैं। अगर समय समय पर हिंदू समाज जागृत होकर के इन घटनाओं का मुंह तोड़ जवाब देगा तो शायद इनकी पुनरावृत्ति रुक सकती है, क्योंकि भारत सरकार और स्थानीय सरकारों के द्वारा सभी को सुरक्षा मुहैया करना एक संभव बात नहीं है। लेकिन जब तक समाज इकट्ठा नहीं होगा और अपना संरक्षण स्वयं नहीं करेगा, तब तक ये घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं। सामूहिक विरोध ही इन आतताई प्रवृत्तियों को पीछे धकेल सकता है, मैं ऐसा मानता हूँ। डॉक्टर साहब, आज कन्हैया के बहुत ही इससे बुरा कार्य कोई हो ही नहीं सकता। हम सभी हिंदू, जितने समाज में हिंदू संगठन है, उनसे प्रार्थना करते हैं वो सभी सद्भावना के साथ इकट्ठा रहें और अपने विचारों को ठीक तरीके से दूसरों को भी दें और उनका भी ग्रहण करें। लेकिन जो कन्हैया का ये जो घटना घटी है, ऐसी घटना तो निंदनीय है, और ऐसा उत्तर तो ऐसा देना चाहिए जो लोग उनके पास रुकते हैं, जिन लोगों के पास वो ठहरते हैं, जो कनेक्टिविटी है उनकी, सभी वो दोषी हैं। उनके सख्त से सख्त खिलाफ उनके कार्रवाई करें, और इसमें सरकार ने कोई देरी नहीं करनी चाहिए। चाहे वो सरेआम उनको गोली मारे, चाहे उनको कैसे प्रावधान इमीडिएट करें। जी डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं हिंदुओं के छाते ही क्यों ऐसा होता है? देखिए, अनपढ़ता का प्रतीक है। मुसलमानों में ज़्यादा अनपढ़ लोग हैं, जो जहाँ अनपढ़ता होगी वो जिहादी मिलते हैं। हिंदू संगठन सदैव पढ़ा लिखा रहा है एज कम्पेयर टू मुसलमान की अपेक्षा, और मुसलमान इसलिए ज़्यादा वो अपने वाइब्रेशन में आ जाते हैं अपने आकाओं की, लेकिन हिंदू ऐसा नहीं करता। हिंदू दयावान होता है मुसलमान की अपेक्षा, लेकिन हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। सरकार से ही प्रार्थना, आग्रह दोनों सरकारों से भी, जहाँ जिस सरकार में ये घटना घटी है उसको तुरंत प्रभाव से उनको सख्त एक्शन लेते हुए, ताकि ऐसा आगे कोई दुर्घटना ना घटे, उसको रोकने के लिए उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। और ये प्रावधान होना चाहिए शीघ्र से शीघ्र, इसमें कोई 1 सेकंड की भी देर नहीं होनी चाहिए। ये प्रार्थना जरूर करेंगे हम अपनी सरकार से भी, और देश के सभी वासियों से एक प्रार्थना और है, ऐसे मोड़ पर सभी सद्भावना का संदेश दें, कोई ऐसी गलती ना करें कोई जिससे समाज में कोई तोड़फोड़ हो या कोई बुरा असर पड़े। सभी भाइयों से मेरी प्रार्थना, निंदनीय कार्य किया है, उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना उचित है, हमारी प्रार्थना है।
जी धन्यवाद।